नमस्कार विद्यार्थियों जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो रिसर्च में हम सबसे पहले हमारी जो रिसर्च की समस्या होती है, हमारा जो उद्देश्य होता है रिसर्च का, हम उस उद्देश्य को चुनते हैं। ठीक है। अब जब हम उस उद्देश्य को चुनते हैं तो हमारे कुछ उस उद्देश्य को चुनने की कुछ विशेषताएं होती हैं, या आप यह कह सकते हैं जो रिसर्च समस्या होती है उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये सभी विशेषताएं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वह सभी विशेषताएं आप जिस उद्देश्य को बना रहे हैं उसमें होनी चाहिए। ये होना बहुत जरूरी होता है, तभी आपका जो रिसर्च है वह वैलिडिटी की तरफ अग्रसित होता है। पहला जो रिसर्च समस्या की जो विशेषता है वह है कि यह प्रश्नवाचक कथन है। आपका जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य में उसका प्रश्नवाचक कथन होना चाहिए। जो भी आप लिखें है ना, उसमें एक प्रश्न होना चाहिए जिसका उत्तर हाँ या ना में आना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या धूम्रपान से कैंसर होता है, हाँ अथवा ना। ठीक है। क्या कैंसर का क्या कारण है, कैंसर के क्या कारण है ये अभी तक हमें बताने लगा पता है। ये अच्छी समस्या के रूप में नहीं आएगा या अच्छे कथन के रूप में नहीं आएगा, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि हम अनुसंधान समस्या के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक अच्छी अनुसंधान समस्या नहीं होगी। वहीं जब हम किसी प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है और जो कथन है वो प्रश्न वाचक के रूप में भी बताया जा सकता है, तब वह समस्या जो है वह अच्छी समस्या कहलाई जाएगी, या आप उसे कहते हैं या आपका जो रिसर्च का टॉपिक है वह रिसर्च का टॉपिक अच्छा कहलाया जाएगा। हम समस्या का वर्ड यूज कर रहे हैं। समस्या का मतलब है कि आपका रिसर्च का उद्देश्य क्या है, आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके रिसर्च का टॉपिक क्या है। ठीक है। ये इसको हम एक साइंटिफिक वे में रिसर्च या आप रिसर्च की मेथड में हम बोल रहे हैं रिसर्च की समस्या क्या है। ठीक है। अब यदि कोई कथन, यदि आप उद्देश्य जो हो रहा है वह प्रश्नवाचक के रूप में हो रहा है तो वह समस्या अच्छी होती है। चरों के मध्य संबंधों का विवरण होना चाहिए। आप जो भी रिसर्च की समस्या ले रहे हैं उस समस्या में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं रिसर्च में, जो आप उसकी ऐसे गुण, ऐसी विशेषताएं जिनका आप अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे गुण, ऐसी विशेषताएं जिनके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं उन्हें हम चर बोलते हैं। चर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आश्रित होता है। ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र वेरिएबल होता है। यह जो रिसर्चर होता है इसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ये दो तरह के मुख्य चर हो गए। अब इन चरों के मध्य का संबंधों के बारे में विवरण देना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि हमारे जो आश्रित चर हैं, है ना, आश्रित चर जो है वह आश्रित चर किस पे डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अतः इन दोनों में आश्रित चर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उन दोनों के बीच में संबंध अवश्य होना चाहिए। उनके विवरण जब हम लिखें तो उसके विवरण में संबंधों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है स्पष्टता। बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है। उसमें द्विमुखी संवाद नहीं होने चाहिए, द्विअर्थी संवाद नहीं होने चाहिए। ठीक है। जो कहना है स्पष्ट कहिए, जो होना है स्पष्ट होता है। उसमें आप डबल अर्थ वाले अगर शब्दों का या कथन का प्रयोग करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो टॉपिक है वह क्लियर नहीं है कि वो क्या बताना चाह रहा है, क्या हाँ की तरफ है कि ना की तरफ है। यदि आपका ऑब्जेक्टिव जो भी ले रहे हैं आप वो हाँ की तरफ है तो उसका जो कथन है ना, जो समस्या है वो पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, हाँ की तरफ उसका इंडिकेशन होना चाहिए। यानी कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि आप जो भी रिसर्च की समस्या ले रहे हैं वह समस्या बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला और जो आप रिसर्चर है दोनों के माइंड में ये क्लियर हो कि होने क्या वाला है। बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है समाधान योग। बट ऑब्वियस सी बात है, जो भी आप रिसर्च ले रहे हैं, जो भी आप समस्या ले रहे हैं, ऐसी समस्या अवश्य लेनी चाहिए जिसका समाधान हो। ऐसी समस्या का उपयोग नहीं करना चाहिए रिसर्च में जो समाधान योग्य नहीं है। हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं?
हम रिसर्च इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास कोई समस्या है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव है और हम इस ऑब्जेक्टिव का समाधान करना चाहते हैं। चूंकि हम इस ऑब्जेक्टिव का समाधान करना चाहते हैं, चूंकि हम इस ऑब्जेक्टिव का समाधान करना चाहते हैं, अतः हम जो भी समस्या ले रहे हैं वह समस्या का क्या होना चाहिए, समाधान योग्य होना चाहिए। अनुभाविक परीक्षा, अनुभाविक परीक्षा का तात्पर्य है कि हमने कोई रिसर्च करी, हमने उस पर प्रयोग करा, ठीक है। अब प्रयोग को अगर हम टेस्ट करें तो वो टेस्ट के योग्य होने चाहिए और टेस्ट में सफल भी होनी चाहिए, पूरे में से पूरे अंक आने चाहिए। आप जो भी समस्या ले रहे हैं वह समस्या को यदि एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसका परीक्षण किया जाए, तो परीक्षण के दौरान वह पूरी तरीके से पास होनी चाहिए। उसका परीक्षण के दौरान उसमें से 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। यह अनुभव, ये आपकी समस्या इस लेवल की होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ जो प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ जो ऑब्जेक्टिव है, वह इस तरीके का होना चाहिए कि उसमें परीक्षा अगर टेस्ट किया जाए उस समस्या के ऊपर, या जो आपने ऑब्जेक्टिव लिया है उस पर टेस्ट करें, तो वह क्लियर कट पास हो जानी चाहिए। अनुकूल अध्ययन विधि की सुलभता, नो डाउट आप जो भी रिसर्च प्रॉब्लम ले रहे हैं उस पर कोई ना कोई अध्ययन विधि होनी होगी, और वह अध्ययन विधि इस तरीके की होनी चाहिए कि जो रिसर्चर है उसके लिए सुलभ हो, आसान हो, सरल हो, ठीक है। जो भी आप विधि ले रहे हैं, चाहे हिस्टोरिकल ले रहे हैं, चाहे इंटरव्यू मेथड ले रहे हैं, चाहे शेड्यूल मेथड ले रहे हैं, चाहे सर्वे मेथड ले रहे हैं, चाहे एक्सपेरिमेंटल मेथड ले रहे हैं, कोई सा भी मेथड आप यूज कर रहे हैं, उस मेथड के में वह अनुकूल होनी चाहिए किसके लिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है। यानी अनुकूल अध्ययन विधि की सुलभता आसान होनी चाहिए। वह आसान होगी किसके लिए, रिसर्चर के लिए। पेपर वर्क जो अवेलेबल होना चाहिए किसके लिए, रिसर्चर के लिए। इस तरह की आपको समस्या या ऑब्जेक्टिव का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट हम बोलते हैं सीमांकित स्वरूप। जो ऑब्जेक्टिव आप ले रहे हैं उसका सीमांकित स्वरूप होना चाहिए। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, क्या धूम्रपान से कैंसर होता है और कैंसर कैसे होता है, दो अलग अलग है। धूम्रपान से कैंसर होता है, हाँ या ना, हाँ होता है। कैंसर कैसे होता है, बहुत सारी बातें हैं इसके लिए। या कई बार तो हम इसका जवाब भी नहीं दे सकते कि क्यों हुआ गया, हमें नहीं मालूम। हम तो न तो कई व्यक्ति ऐसे भी देखे गए हैं जो न बाहर का खाते हैं, न धूम्रपान करते हैं, न तंबाकू का सेवन करते हैं, कई बार सुपारी का भी सेवन नहीं करते, फिर भी उनको कैंसर हो गया है। तो क्यों हो गया इसका कोई जवाब नहीं है। पर क्या धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये इसका सीमांकित स्वरूप है, हाँ या ना जवाब दिया जा रहा है इसका। तो ये इसका कौन सा स्वरूप है, सीमांकित स्वरूप है। तो आप जो भी ऑब्जेक्टिव का चुनाव कर रहे हैं, जो भी आप समस्या का चुनाव कर रहे हैं, उसका सीमांकित स्वरूप होना बहुत आवश्यक है। साथ ही में उसका परिणामात्मक स्वरूप होना आवश्यक है। परिणाम आना चाहिए, उसमें रिजल्ट आने चाहिए। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव का लेने को तैयार मत रहिए, या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव लेने के जोखिम ना उठाएं जिसका कोई भी परिणाम ना आए। रिसर्च हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास किसी का जस्ट आए, हमारे पास किसी का परिणाम आए, रिजल्ट आए। अब ऐसा हमने स्वरूप ले लिया तो हमारे रिसर्च का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं हुआ। हमारी रिसर्च जो है जिसमें परिणाम ही नहीं आ रहा, वो रिसर्च तो यूजलेस है। वो किसी भी काम के लिए, न समाज के लिए, न मानव प्रगति के लिए, किसी न स्वयं के लिए, किसी के लिए भी काम की नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं है उसमें। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा ऐसा चुनना चाहिए जिसका कोई ना कोई परिणाम आए, साथ में परिकल्पना के रूप में परिवर्तन हो सके। आप जो भी ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं उसका हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस लगाते हैं, उसकी हम परिकल्पना करते हैं कि ऐसा हमने ऑब्जेक्टिव लिया, हमने उसकी परिकल्पना करके हमने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट हमने ये दिया कि यह चीज हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। हमने, क्योंकि हमने स्टडी कर रही है, बीइंग ए रिसर्चर हमने बहुत सारी स्टडीज़ के, हमने सेकेंडरी डेटा बहुत सारा पढ़ा है, हमने इंटरनेट से पढ़ा है, बुक्स पढ़े हैं, जर्नल आर्टिकल्स पढ़े, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया। अब इस ऑब्जेक्टिव का हमने हाइपोथेसिस डिसाइड करी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपने बनाया और ऑब्जेक्टिव की क्या डिसाइड करी, हमने हाइपोथेसिस डिसाइड करी। अब इस परिकल्पना का रूप परिवर्तन हो सकता है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव लीजिए, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। रिसर्च करते करते आपको एहसास होता है कि जो आपने परिकल्पना बनाई थी वो सही थी अथवा गलत थी, उसका रूप परिवर्तन हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। तो
ऑब्जेक्टिव इस तरह से का चुनाव करना चाहिए कि जो परिकल्पना है, जो हाइपोथेसिस आप ले रहे हैं, उस हाइपोथेसिस के रूप में परिवर्तन हो सकता है। प्रायोगिक आशय होना चाहिए, आप प्रायोगिक रूप से उसको ट्रीट कर सकते हैं, इस तरीके का ऑब्जेक्टिव लेना चाहिए। बच्चों, ऑब्जेक्टिव जब आप चुनाव कर रहे होते हैं आपके रिसर्च में, तो बहुत ही सोच समझ के, थोड़ा समय लेके, थोड़ा श्रम करके, थोड़ी स्टडी करके आपको आपका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको चुनाव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव अच्छा चुन लिया, आपकी पसंद का चुन लिया, आपने उस पर रिसर्च करके चुन लिया है, आपने इन सभी विशेषताएं जो हमने बताए रखी हैं उन सबका ध्यान रख के कराए, तो नो डाउट द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च होगी वो बहुत अच्छी होगी, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत अच्छी होगी। और कोई भी रिसर्च, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी रिसर्च हो, कोई भी रिसर्च यदि उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी रिलायबिलिटी अच्छी है, उसकी वैलिडिटी अच्छी है, तब क्या होगी? वह मानव की उन्नति के लिए समर्थ होगी, वह हमारे समाज की प्रगति के लिए समर्थ होती है।